ये जो है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज का जो है 2.3 यानी कि 2.C का जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल आपको जो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इसमें जो है अल्फा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। तो राइट द अदर जीरो, मतलब बीटा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम जानते हैं नो दैट, क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसको जब कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट कर देंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता है, वही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू -4 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा इक्वल टू 4। अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, यही इसका सेकेंड जीरो हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद जो है सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर यानी कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी पी प्लस 1, इसका आपको क्या करना है, जीरो फाइंड करना है। तो जीरो कैसे फाइंड होगा, तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर जीरोज, फॉर जीरोज पी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और पी एक्स है क्या, तो पी एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी पी प्लस 1 इक्वल टू, इसको हम क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो जीरो कर देंगे। अब जो है इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस पी पी प्लस 1। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये इक्वल टू जो है कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो हम इसको दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक तो इसको माइनस लें, इसको प्लस पी प्लस 1 ले ले, है ना। जब ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 1। ये पी से पी क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया, 1। दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं, एक ले सकते हैं पी, इसके साथ माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो p माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 इज नॉट इक्वल टू क्या आया, 1 आ गया, मतलब कि ये इक्वल नहीं हुआ। तो हम ये वाला कंडीशन नहीं लेंगे, बात समझ रहे, कौन सा कंडीशन लेंगे, तो ये कंडीशन लेंगे। अब ये जब कंडीशन लेते हैं तो हम 1 के स्थान पे इसको यहां पर पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, माइनस पी प्लस 1 इंटू एक्स माइनस पी इन ब्रैकेट पी प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस पी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स इन ब्रैकेट पी प्लस 1, ओके, माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसमें से x कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस पी। यहां से क्या कॉमन करेंगे, p प्लस 1 कॉमन करेंगे तो प्लस p प्लस 1 कॉमन कर जाएंगे, क्या बचेगा, x माइनस पी इक्वल टू 0। अब x माइनस पी क्या कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस पी इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, इफ x प्लस सॉरी x माइनस p इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट p, और इफ x प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0 देन p इक्वल टू x इक्वल टू माइनस p माइनस 1, माइनस कॉमन कर जाएंगे तो p प्लस 1, ये हो जाएगा सेकेंड जीरो, मतलब ये फर्स्ट जीरो है, ये सेकेंड जीरो। तो ये जीरोज आपके क्या हो गए, फाइंड हो गए। क्या करना पड़ा, फैक्टर करना पड़ा। फैक्टर करना आना चाहिए अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो। अगर फैक्टर करने नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं सॉल्व होगा। तो फैक्टर करने के लिए सबसे आसान जो तरीका यही है कि आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। आप सोच रहे हैं कि मैंने 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरोज पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा किसका पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3, इसी का आपसे जो है क्या पूछ रहा है, जीरोज फाइंड करने को कह रहा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है पिछला क्वेश्चन की तरह, ये भी फैक्टर करने आएगा तभी आप कर पाएंगे। तो फॉर जीरोज क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको 0 करेंगे। अब इसको ऐसे अरेंज करना है कि -3 आ जाए। अब है क्या नंबर, तो ये है -m और m प्लस 3। इसको इस टाइप से अरेंज करना है कि कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो कैसे होगा, अगर ये माइनस इसके साथ ले लें तो यानी कि m माइनस 3 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या लेना है आपको, तो लेना है m को प्लस में और इसको जो लेना है उसको क्या लेना है, माइनस में लेना है। किसको, m प्लस 3 को। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ये इक्वल टू कितना आया है, -3, कितना चाहिए, -3। तो अब ये यहां पर आप क्या करोगे, पुट करोगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -3 चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा प्लस mx माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m इन ब्रैकेट m प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लीजिए, तो x प्लस m बचेगा। यहां से क्या कॉमन है, माइनस m प्लस 3 माइनस m प्लस 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस m इक्वल टू 0। अभी क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो x प्लस m कॉमन इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस m माइनस 3 आ जाएगा। और इफ x प्लस m इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट, माइनस m। और इफ x माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू m प्लस 3, ये इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4, देन राइट द पॉलिनोमियल पी एक्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल जो है सम ऑफ जीरोज इन फॉर्म ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। पी एक्स इक्वल टू, ये सब मैंने प्रीवियस जो भी मैंने मतलब कि लाइव क्लास लिया था उन सब क्लास में मैं ये सब सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है ना। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 6x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4। तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आप समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको जो है एग्जाम वगैरह में, फाइनल एग्जाम में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है ना। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। ओके, इफ 1 0, इसका 1 0 दिया हुआ है, मतलब अल्फा इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आपसे जो है पूछी जा रही है। तो इफ x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पी एक्स, यदि जो है x इक्वल टू 2 इस पी एक्स का क्या है, 0 है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, देन P2 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि आप x के स्थान पे क्या रखोगे, 2, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब k इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 करेंगे। तो ये क्या आएगा, 4k स्क्वायर प्लस के प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तो 5k स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। प्लस 6 को उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, k होगा, है ना। तो k इक्वल टू -6/5, ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बना लेंगे। काफी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। जो लोग जो है पिछला एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए होंगे उनको जो है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि इफ 3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस के, और आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है इफ x इक्वल टू इज गिवन डेट 3। यदि x की वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है 3, तो हम क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू 3 इज 0 ऑफ px, देन p3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू इसमें 3 पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 18 प्लस 3 21 प्लस के इक्वल टू 0, देन के इक्वल टू -21 इसका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ -4 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलर क्वेश्चन है ना। जैसे पॉलिनोमियल आपको पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब इसमें आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है और 0 दिया हुआ है। 0 कितना दिया है, -4। तो इफ x इक्वल टू -4 इज 0 ऑफ पी एक्स, देन p -4 क्या हो जाना चाहिए बच्चा, 0 हो जाना चाहिए। तो अब ये x की वैल्यू जो -4 है आप इसमें पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, p -4 इक्वल टू -4 स्क्वायर -4 -2k प्लस 2। -4 स्क्वायर मीन्स 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, ये -2k -2 क्या हो जाएगा, 16 प्लस 4 20 इक्वल टू, इसको क्या करना है, 0 कर देना है ना। तो 20 -2k -2 इक्वल टू 0। 2k को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 18 और k इक्वल टू क्या आएगा, 9।
समझ रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं और इस चैप्टर में भी कुछ नहीं है, बस 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जो क्वेश्चंस है काफी इजी टाइप क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, px, px इक्वल टू कितना है, तो ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है ना, और इसका एक जीरो दिया हुआ है, तो a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जीरो इक्वल टू आपको 1 गिवन है। तो इफ x इक्वल टू 1 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल px, देन p1 जो होना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, a माइनस 3 1 माइनस 1, सॉरी ये क्या है, a माइनस 1, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2a, ये सॉल्व करेंगे प्लस 2 इक्वल टू 0, तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल होगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर से समझेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, यानी कि 1 यदि इस पोलिनोमियल का क्या है, जीरो है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है कि राइट द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इतना पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसका पोलिनोमियल पूछ रहा है, सॉरी जीरो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जीरोज। तो जीरोज के लिए जो है हम जानते हैं कि फॉर जीरोज क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो। अब ये जो माइनस 6 है इसका फैक्टर करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, फैक्टर करने आना चाहिए। अब यहां से आप क्या है, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x माइनस 3, यहां से क्या कॉमन लोगे, 2, क्या बचा, x माइनस 3। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 3, इन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, if x minus 3 equal to 0, then x equal to 3, और if x plus 2 equal to 0, then x equal to minus 2, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि if the sum of the zeros of the quadratic polynomial, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें जो है सम ऑफ जीरोज आपको दे दिया है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बात समझ रहे हैं। तो हम जो जानते हैं कि सम ऑफ जीरो जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 1, ए की बी की वैल्यू कितनी है, तो माइनस 3 है, तो माइनस 3 यहाँ पे पुट कर दोगे। ए की वैल्यू क्या है बच्चा, के है, तो यहाँ पे के, अब इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, के की वैल्यू क्या आया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कितना है,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, ये आपको गिवन है। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो आपसे वैल्यू ऑफ के जो है पूछ रहा है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू, तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब बस इसमें से सी और ए की वैल्यू पुट करो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है कितना, 3, तो 3 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, के, बाई ए की वैल्यू 1, तो के इक्वल टू जो आएगा रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब कि इफ x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपसे a की वैल्यू जो है क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यदि ये इसका जो है फैक्टर है, इफ x प्लस ए इज फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ px, देन p माइनस ए इक्वल टू जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अब p माइनस एक्स के स्थान पर माइनस ए इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस 5, एक्स के स्थान पे क्या रखना है, माइनस ए प्लस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, ये होगा माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये इसे क्या हुआ, कैंसिल। माइनस 5a को उस साइड क्या कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो 2a इक्वल टू, सॉरी 5a इक्वल टू 10, 5 टू जा 10, तो a इक्वल टू 2, यही इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई दिस, मतलब कि ये जो है इससे डिविजिबल है, तो राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बात समझ रहे हैं। तो देखें, अगर जो है इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, देन यहां से x यदि कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो अब यहां से जो है आप क्या करेंगे, यदि एक x, तो इफ इतना इक्वल टू 0 करते हैं तो एक x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, और इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 करते हैं तो एक x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब ये दोनों के दोनों इसके फैक्टर हो गए, कौन कौन, a और a माइनस 1। जब ये दोनों फैक्टर होंगे, मतलब कि x और x माइनस 1 दोनों फैक्टर हुए, तो x इक्वल टू तो एक 0 आ गया, और एक x इक्वल टू कितना आया, 1 आया। तो ये इसके जीरोज भी हो जाएंगे। जब जीरोज हो जाएंगे तो इसका मतलब इफ x इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, देन यहां से आप x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे, तो इसको इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू। तो p 0 मतलब कि क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0
माइनस ए इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ये टोटल रिजल्ट जीरो हो गया, तो बी इक्वल टू बी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब यहां से अगर इससे सॉल्व करते हैं कि इफ एक्स इक्वल टू वन, तो आइए एक्स इक्वल टू वन इसमें पुट करते हैं। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो जीरो यहाँ पे रखेंगे, तो वन मतलब वन रखेंगे, तो वन प्लस वन माइनस ए माइनस बी इक्वल टू क्या कर जाएंगे, जीरो कर जाएंगे। तो ये ए प्लस मतलब वन प्लस वन कितना आएगा, टू, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। अब यहां से आपने जो है फाइंड कर रखा है कि b इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो b की वैल्यू यहाँ पर जीरो रख दीजिए। तो जब हम b की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस जीरो इक्वल टू टू, मतलब a इक्वल टू टू। यहां से b की वैल्यू टू हो गई और यहां से जो है a की वैल्यू आपकी क्या आई, टू आ गई। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, एक बार और ट्राई करते हैं इसको समझने का। चलिए देखेंगे, जैसे आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, और इसका जो फैक्टर है वो कितना दिया हुआ है, फैक्टर इज गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। तो अगर यहां से आप x कॉमन कर लेते हो तो x माइनस वन, यहाँ पे दो फैक्टर हो गए। अब अगर इनको इक्वल टू आप जीरो करते हैं तो एक तो x इक्वल टू जीरो आएगा और एक x इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू पुट करने पर इसका रिजल्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो पुटिंग x इक्वल टू जीरो इन px, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे तो जीरो जीरो प्लस जीरो, तो देन क्या होना चाहिए, p जीरो इक्वल टू भी जीरो आना चाहिए, है ना। तो यहां से जीरो प्लस जीरो माइनस p इंटू जीरो, सॉरी a इंटू जीरो प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टोटल रिजल्ट जीरो, तो b इक्वल टू क्या मिला आपको, जीरो मिल गया। अब x इक्वल टू कितना पुट करोगे, वन पुट करना है, तो x इक्वल टू वन पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, वन प्लस वन माइनस a प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये वन प्लस वन टू माइनस ए प्लस बी की वैल्यू क्या आया हुआ है, जीरो, जीरो रख दीजिए इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, टू मिल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव, है ना। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड वैल्यू ऑफ बी सेवन मीन्स माइनस सेवन बाई टू। क्या आया, अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लोगे, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, वैल्यू ऑफ सी 5 एंड वैल्यू ऑफ ए 2, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को जो है यहाँ पर पुट करेंगे और वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पूछे हुए था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपका क्या आया हुआ है, माइनस सेवन बाई टू, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, फाइव बाई टू। सॉल्व करेंगे, टू माइनस सेवन प्लस फाइव मतलब माइनस टू बाई टू, कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा, माइनस वन, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि द सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज गिवन डेट माइनस वन बाई टू एंड अल्फा इंटू बीटा इज गिवन डेट माइनस थ्री, देन फाइंड द पोलिनोमियल पी एक्स। एंड पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -1/2 इंटू एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है कितना -3। अब यहाँ से सॉल्व कर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस x/2 -3, एलसीएम कितना लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 6/2, यही इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि a माइनस बी a प्लस बी आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक, ये आपका जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पी एक्स इक्वल टू गिवेन है 2x³ माइनस 6x² प्लस 5x माइनस 7। इसको आप कंपेयर करेंगे किससे, ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस डी से। तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -7। अब यहाँ पर जो है तीनों जीरोज दिया है, मतलब कि अल्फा इक्वल टू गिवेन है a माइनस बी, बीटा इक्वल टू गिवेन डेट a एंड गामा इक्वल टू a प्लस बी। अब क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है तो a माइनस बी, बीटा a, गामा a प्लस बी इक्वल टू -b, b की वैल्यू -6/a, a की वैल्यू क्या है 2। अभी यहां से जो b है -b से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आएगा 3a इक्वल टू 6/2 मीन्स 3, देन a इक्वल टू 1, 3 से ये कैंसिल होगा कितने टाइम में 1 टाइम में। तो ये आपका हो जाएगा a की वैल्यू, यही पूछे हुए था। बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग जो है अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और कल जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज या तो हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कराया जाए, हालांकि इसमें अभी 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, उसके बाद आगे जो है देखा जाएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।